नमस्कार। वॉलीबॉल को देखिए, ये एक ऐसा खेल है ना जहां जबरदस्त पावर और शार्प स्ट्रेटेजी एक साथ दिखती है, और वो भी एक बहुत ही कायदे के स्ट्रक्चर्ड माहौल में। तो आज हम इसी खेल की एकदम बेसिक बातों को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस खेल को बिल्कुल जीरो से समझेंगे। पहले बात करेंगे खेलने की जगह की, फिर कोर्ट पर कौन कौन होता है, खेल फेयर कैसे रहता है, और आखिर में रेफरी के कार्ड्स का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस स्टेज की जहां सारा एक्शन होता है, मतलब वॉलीबॉल कोर्ट की। क्योंकि यकीन मानिए, यहाँ खींची गई हर एक लाइन का कोई ना कोई मतलब होता है। ये जो तस्वीर है ना, इसे आप वॉलीबॉल मैच का ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। ये एक परफेक्ट रेक्टेंगल होता है जिसे नेट ठीक बीच से दो बराबर हिस्सों में बांटता है, मतलब दोनों टीमों को खेलने के लिए एक जैसी जगह मिलती है। अब इसकी लंबाई की बात करें तो एक एंड लाइन से दूसरे एंड लाइन तक ये होता है पूरे 18 मीटर, और चौड़ाई होती है ठीक 9 मीटर। मतलब हर टीम को अपने पाले में 9 बाय 9 मीटर का एक परफेक्ट स्क्वायर मिलता है, और सारी की सारी स्ट्रैटेजी इसी जगह में बनानी होती है। अच्छा, अब कोर्ट की सबसे इंटरेस्टिंग चीजों में से एक है ये लाइन, अटैक लाइन। ये सेंटर लाइन से 3 मीटर की दूरी पर होती है। अब इसका काम सिर्फ फ्रंट रो और बैक रो के प्लेयर्स को अलग करना नहीं है, बल्कि ये भी तय करती है कि बैक रो के खिलाड़ी कहां से जंप करके स्मैश या स्पाइक कर सकते हैं। मतलब ये लाइन अटैक और डिफेंस दोनों की स्ट्रैटेजी की जड़ है। और हाँ, इन सब के बिल्कुल सेंटर में होता है नेट। ये सिर्फ एक रुकावट नहीं है, सच कहें तो यही वो चीज है जो इस पूरे खेल को डिफाइन करती है। सारी रणनीति इसी के इर्द गिर्द घूमती है। एक और मजेदार बात, नेट की जो हाइट होती है ना, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। पुरुषों के मैच के लिए ये होती है 2.43 मीटर्स और महिलाओं के मैच के लिए 2.24 मीटर्स। ऐसा इसलिए ताकि दोनों गेम्स में फेयर प्ले हो सके, क्योंकि एवरेज हाइट और जंप में फर्क तो होता ही है। और नेट से जुड़ी कुछ और डिटेल्स भी हैं, जैसे नेट की लंबाई 9.5 से 10 मीटर के बीच होती है। पोस्ट्स जिन पर नेट बंधा होता है वो 2.55 मीटर ऊंचे होते हैं, और नेट के ऊपर जो एंटीना लगा होता है वो 80 सेंटीमीटर का होता है। ये सारी बारीकियां इसलिए जरूरी हैं ताकि नेट बिल्कुल सही टेंशन में रहे और बाउंड्री एकदम क्लियर हो। तो ठीक है, मैदान की बात हो गई। अब देखते हैं कि इस मैदान पर कौन लोग होते हैं जो इस खेल को खेल बनाते हैं, यानी प्लेयर्स और ऑफिशियल्स। तो देखिए, एक समय में कोर्ट पर हर टीम के 6 खिलाड़ी होते हैं, और हर एक प्लेयर का एक खास रोल होता है जो टीम को जिताने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, तो यहाँ एक जरूरी बात ये है कि कोर्ट पर तो एक बार में 6 खिलाड़ी ही उतरते हैं, लेकिन एक पूरी इंटरनेशनल टीम में 12 सदस्य होते हैं। इसका मतलब मैच के दौरान टीम 6 बार प्लेयर्स को बदल सकती है, जिसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब सोचिए, इतना फास्ट पेस्ड एक्शन है, तो गेम फेयर रहे और सारे नियम फॉलो हों, इसके लिए ऑफिशियल्स की एक पूरी टीम होती है। इस टीम में कौन कौन होता है? सबसे पहले तो फर्स्ट रेफरी, फिर सेकंड रेफरी, एक स्कोरर और एक असिस्टेंट स्कोरर भी। और हाँ, बाउंड्री लाइंस पर नजर रखने के लिए लाइन जज भी होते हैं। इंटरनेशनल मैचों में तो पूरे 4 लाइन जज होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब मैच में गहमा-गहमी बढ़ जाती है तो ऑफिशियल्स पेनल्टी कैसे देते हैं? वो कैसे डिसिप्लिन बनाए रखते हैं? इसके लिए होती है पेनल्टी की एक सीढ़ी। सबसे पहला कदम है येलो कार्ड। ये बस एक फॉर्मल वार्निंग है छोटी मोटी गलती के लिए। अगर बात नहीं बनती तो आता है रेड कार्ड। इसका मतलब है पेनल्टी, सामने वाली टीम को 1 पॉइंट और सर्विस दोनों मिल जाते हैं। इसके बाद सिचुएशन और सीरियस हो जाती है। अगर रेफरी पीला और लाल कार्ड एक साथ दिखाते हैं तो इसका मतलब है एक्सपल्शन, यानी खिलाड़ी को वो सेट छोड़ना होगा। और सबसे आखिर में अगर रेफरी दोनों कार्ड अलग अलग हाथों में दिखाते हैं तो वो है डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब खिलाड़ी को पूरा मैच छोड़कर बाहर जाना होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो यही 3 चीजें हैं, एक तय मैदान, उस पर मौजूद खिलाड़ी, और वो नियम जिनका सबको पालन करना है। ये तीनों मिलकर ही वॉलीबॉल के इस जबरदस्त रोमांच को जन्म देते हैं। तो अब जब ये पूरा ढांचा समझ आ गया है तो यकीनन मैच देखने का मजा भी दोगुना हो जाएगा। अब सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि उसके पीछे की स्ट्रैटेजी भी नजर आएगी। तो अब सवाल ये है कि इन सब बातों को जानने के बाद लाइव गेम का कौन सा हिस्सा देखने में सबसे ज्यादा मजा आएगा?